हरियन्तो भगवन्ते इंद्रमहिता सिद्धास्य आचार्य। मैं राकेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज काशी। जैसा कि सर्वविदित है, अभी कल भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्म जयंती जैन समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली जो भेलूपुर में स्थित है, भेलूपुर से गाजे बाजे के साथ एक विशाल गजरथ पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर संपूर्ण जैन समाज, स्त्री पुरुष बच्चे भावपूर्वक भजन गीत गाते हुए विजया सिनेमा, रविंद्रपुरी, शिवाला, भदनी होते हुए श्री छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। जुलूस में केसरिया वस्त्रों में महिलाएं और सफ़ेद वस्त्रों में पुरुष अत्यंत ही प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे। इस अवसर पर जैन समाज की तरफ से मेरी मांग है कि जो भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी में स्थित है, काशी जैसा कि सर्वविदित है 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, जिसमें एक तीर्थंकर की जन्मस्थली घाट के किनारे भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, जो कि अभी उपेक्षित है। जिस तरह से शासन और प्रशासन, केंद्रीय शासन और प्रदेश शासन काशी के संपूर्ण तीर्थों का उद्धार कर रहा है, मेरी मांग है कि अल्पसंख्यक जैन समाज के चारों तीर्थों का उद्धार किया जाए। किस घाट पे है? जैन घाट जो है वो भदैनी पे भगवान छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर के समीप है, और वहीं पर एक तीर्थस्थल और भी है, शाद्याद महाविद्यालय। दोनों दिगंबर जैन मंदिर वो जैन घाट के किनारे स्थित हैं। हमारी मांग ही है कि सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली, जो कि माता आनंदबाई के बगल से गलियों से होते हुए सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली पर पहुंचते हैं, उसके सब गली के चौके खराब हो चुके हैं, पत्थर खराब हो चुके हैं, गली की सीवर लाइन पूरी तरह से बैठ चुकी है, गंदगी मल वो एकदम बजबजाते रहते हैं, और इस प्रकार जो है वहाँ पे सीवर की संपूर्ण लाइन बदलने की ज़रूरत है, नए चौके लगवाने की ज़रूरत है। और हमारी मांग ये है कि जो जैन घाट है उसको भी भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जाए, ताकि जो भी भ्रमण करने वाले गंगा जी में लोग हैं वो गंगा जी में भ्रमण करते समय जैन तीर्थ से भी अवगत हो सके। जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम को सरकार ने डेवलप किया है, उसी तरह से मेरी मांग है कि जैन तीर्थों का भी विकास किया जाए। हम लोग की मांग है कि भेलूपुर में भगवान पार्श्वनाथ द्वार बनाया जाए, इसी टाइप में उस पथ का नाम भगवान पार्श्वनाथ पथ रखा जाए। सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ द्वार बनाया जाए, चंद्रपुरी में भगवान चंदा प्रभु का द्वार बनाया जाए। इसी तरह से चंदा प्रभु भगवान की जन्मस्थली को भी गांव जो है चंद्रपुरी, उसको भगवान चंदा प्रभु की स्मृति में पूरी तरह से विकसित किया जाए। जिस तरह से मार्कंडेय महादेव को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह से चंदा प्रभु भगवान की जन्मस्थली को भी पूरी तरह से विकसित किया जाए, ताकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कम से कम कई करोड़ रुपए की रेवेन्यू सरकार को काशी में जैन समाज के तीर्थयात्रियों से मिलती है, और जैन तीर्थयात्री बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से काशी आते हैं। जब सरकार उनको तीर्थों का विकास करेगी, उसका प्रचार करेगी, तो निश्चित है प्रदेश शासन की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अतः मेरी मांग है कि अल्पसंख्यक जैन समाज के तीर्थों को भी काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और सुविधापूर्ण बनाया जाए। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना हैं? मैं प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, पूर्व विभागाध्यक्ष जैन बौद्ध दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कल जो बनारस 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, उसमें सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान पर बहुत अच्छी रथ यात्रा तथा गज पर विराजमान करके छेदीलाल जी के मंदिर में ले जाया गया, और वहाँ से पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित
शादवाद महाविद्यालय के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर भव्य कलशाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस तरह से 4 तीर्थंकरों में सबसे बड़े जो तीर्थंकर हैं वो सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ हैं। इसी तरह से चंद्रावती यहाँ का जो है बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो चंद्रप्रभु भगवान की जन्मभूमि है। सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ और बेलूपुर पार्श्वनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक के लिए प्रसिद्ध जो है यहाँ पर लाखों यात्रियों का आगमन होता रहता है। कल हम लोगों ने भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान जो भद्रावणी, प्राचीन नाम भद्रावणी मिलता है, भदैनी में उनका जन्म हुआ था, तो जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव को मनाया। हम सब के अंदर धर्म और धर्मायतनों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, जैन संस्कृति के व्यापक प्रचार की भावना हो, क्योंकि काशी एक संस्कृति का संगम जो है। यहाँ वैदिक परंपरा का केंद्र जहाँ विश्वनाथ मंदिर जो है, वहीं पर जैन तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों से पवित्र यह भूमि जो है, जिसमें 15 कल्याणक जो हुए हैं। इसी तरह से अन्य जो है काशी शिक्षा का केंद्र है, श्री गणेश परिणीत दिगंबर जैन संस्थान में हायर एजुकेशन तथा शोध संस्थान की व्यवस्था है। तथा इसी तरह से शादवाद महाविद्यालय में भी जो है कार्य की योजना जो है, जहाँ शास्त्रीय आचार्य के अध्यापन कार्य की जो है व्यवस्था जो है। हमारे कार्यक्रम की शोभा में दिगंबर जैन समाज काशी के समाज मंत्री श्री विनोद जी तथा उनकी टीम का जो है बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। वो प्रत्येक कार्य में उत्साह से जो है भाग लेते हैं। यहाँ काशी विद्वानों की जन्मभूमि भी है। विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार के जैन संस्कृति के कार्य किए जाते हैं। उसमें डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी, प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, इनके द्वारा महीने कार्यक्रम संपादित किए जा रहे हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार जैन रुड़की जो यहाँ पर जो है गणेश वर्णी संस्थान के महामंत्री हैं, उनका भी कल सानिध्य प्राप्त हुआ। दिगंबर जैन समाज काशी ने अच्छे परिधान जो है धारण करके, जैसा कि जो है लेडीज़ ने केसरिया वस्त्रों को धारण किया तथा सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके जियो और जीने दो का नारे का संदेश पूरे जन समाज को ये दिया। और इस प्रकार से अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठापना में श्रद्धेय पूज्य सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम सभी लोगों को कल्याणदायी बने, इस भावना से अभी जो हमारे उपाध्यक्ष श्री राकेश जी ने 4 कल्याणकों से पवित्र करने की जो बात कही गई है और किस तरह से विकास के सोपान के माध्यम से हमारा दायित्व है कि हम सब इन तीर्थ के जो विकास में भी सहभागी बने, इसी भावना के साथ में आप सभी को मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। अब भाई विनोद जी जो है, अरे आपका हो गया। अखबार उठाओ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं विनोद कुमार जैन, मंत्री समाज श्री दिगंबर जैन समाज काशी। कल हम लोगों ने श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया, जो कि श्री भैरूपुर मंदिर जी से शोभा यात्रा निकली, जिसमें चांदी का हाथी है, चांदी की नालकी, पालकी है, चमर गाड़ी है, धूप गाड़ी है, लेकर के हम लोग भदैनी पहुँचे। वहाँ पर भगवान श्री जी का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक हुआ और पूजा अर्चना की गई। और ये सब मंगल कामना हेतु हम लोग इसको करते हैं। हर साल एक बार ये निकलता है। उसके बाद वहाँ पर गोष्ठी वगैरह होती है। सभी को मंगल कामना हो। या इसके साथ जय जिनेन्द्र, जय जीवदन।